एक गांव में एक शाहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियाँ और सब शानो शौकत का सामान था। उसके पास गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा शुद्ध यानी ब्याज पर कर्ज देना उसका काम था। वे बेखूबी अपना ब्याज लेता। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार पर, विहार, शादी के मौके पर उस शाहूकार से कर्ज लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा कर के उतारने लगते, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्ज थोड़ा गांव वालों खुद नहीं दे पाते। इसी का फायदा उठा वो शाहूकार उसकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता, कब्जा कर उन्हें बेच देता और खूब पैसे कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता। दोनों बाप बेटा हर समय किसी न किसी गरीब की ज़मीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और शाहूकार से गांव में ज़मीन खरीदने की इच्छा बताई। और फिर शाहूकार की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर बैठे बिठाए ज़मीनों का ग्राहक मिल गया। शाहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी ज़मीनें दिखाई जो उसने कर्जे के बदले गांव वालों से हथिया ली थी। लेकिन उस व्यापारी को कोई भी ज़मीन पसंद न आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक ज़मीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने शाहूकार से उस ज़मीन के बारे में पूछा तो शाहूकार सोच में डूब गया। गरीब लड़की, माँ बाप की गरीब लड़की थी जो वहाँ शाहूकार से 20,000 रुपये कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने शाहूकार से उस ज़मीन पर कब्जा ना करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था शाहूकार, मगर दिल में हमेशा ही उस ज़मीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता। आज व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बाहर आ गया और उसने ज़मीन पर कब्जे का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज ले वे उस लड़की के घर पहुंचा और कर्ज वापस की बात की। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए समय मांगा तो शाहूकार ने
कर्जा करने की धमकी दी। कब्जे की धमकी सुन वे लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसकी जमीन को बेचने की दुहाई लगाई। सारे गांव वाले ये बात आग की तरह फैल गई। शाहूकार उस बेसहारा लड़की की ज़मीन पर कब्जा करने वाला है। ये बात उड़ते उड़ते शाहूकार की बेटी के कानों में पड़ी। अपने पिता के लालच की बात सुनकर उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से कहा, इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन शाहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा जहाँ अपनी बेटी की निवेदन का कोई असर न हुआ और उसने ज़मीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। शाहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली थी कि उस लड़की की ज़मीन पर कब्जा न होने देगी, पर अपनी एक न चलती देख उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह वे बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग शाहूकार के घर पहुंचे और कर्ज की 2000 की किस्त दे दी। साथ में ये भी कहा कि 3-4 महीने में कर्ज के बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपया देने के बाद रसीद ले सब चले गए। चूँकि जब किस्त मिल गई थी, इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। शाहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहाँ से आया। कल तक तो वो दाने दाने को तरस रही थी और आज 2000 रुपये दे गई। कुछ भी न समझा। आने पर उसने गांव वालों से भी पूछा कि लेकिन कोई भी रुपए के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिन बाद वे लड़की फिर से 2 गांव वालों के साथ आई और कर्ज की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्ज के सारे कागज ले गई। शाहूकार परेशान हो गया कि आखिर इस लड़की के पास इतना धन कहाँ से आया। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन शाहूकार को खबर मिली कि उसकी बेसहारा लड़की ने अपनी ज़मीन बेच दी। कुछ कर तो सकता नहीं था। तो दोस्तों, आगे की कहानी पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे।